Good afternoon, all of you. Today I shall teach in class 5 lesson 8 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बच्चों, आज मैं आपको लेसन 8 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, सभी बच्चे बुक ओपन करेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसमें दे रखा है कि डेवलपमेंट स्पीड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें दे रखा डेवलपमेंट स्पीड। तो यहाँ से पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट स्पीड बाय reducing the amount of effort it takes to program so the computer does more for you. A fourth generation language is designed with a specific purpose in mind. यानी इसमें यह कहा गया है कि जिस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं तो इसी तरह से हम कुछ डेवलप करते हैं। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर को। तो उसका फोर्थ जनरेशन जो लैंग्वेज है वो डिजाइन हुई थी स्पेसिफिक पर्पज माइंड से। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो है, in this generation there is no algorithm writing. The programmer instead provides constraints while fourth generation language are designed to build specific program. Fifth generation language are designed to make the computer solve a given problem without the programmer. This is essentially official intelligence. तो इसमें कहा कि जो फिफ्थ जनरेशन है वहां पर कोई एल्गोरिथम नहीं लिखनी होती। ठीक है, प्रोग्राम इंस्टेड प्रोवाइड्स होता है। और फोर्थ जो जनरेशन लैंग्वेज है वो डिजाइन हुई बिल्ड प्रोग्राम के द्वारा। ठीक, फिर फिफ्थ जनरेशन जो लैंग्वेज है वो डिजाइन हुई और फिर उसमें कंप्यूटर जो है कंप्यूटर सोल्व करता है प्रॉब्लम को विदाउट एनी प्रोग्रामर के। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है कितने तरह की है। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीनी लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज जो है असेंबली लैंग्वेज है, और हाई लेवल लैंग्वेज। फिर कंप्यूटर जो लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीनी लैंग्वेज है जिसमें बाइनरी आता है, बाइनरी लैंग्वेज एग्जांपल में। जो मिडिल लेवल लैंग्वेज है उसमें असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज जिसमें क्रिएट किया जाता है इंस्ट्रक्शन को। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। ठीक, उसके बाद दे रखा हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें ह्यूमन लैंग्वेज यानी इसमें व्यक्ति, इस लैंग्वेज में व्यक्ति कार्य करता है। जैसे कोबोल जो होती है वाणिज्य के लिए होती है। फोर्ट्रेन जो लैंग्वेज होती है वो विज्ञान के लिए, विज्ञान के क्षेत्र के लिए यूज होती है। बेसिक C++ जावा। इसमें जो है हम वेबसाइट और सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, तैयार करते हैं। तो इसमें आप आगे पढ़ते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज में क्या है कि लो लेवल लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज which can be understood by the computer. Binary language is an example of low level language. Low level language is also known as machine language. The binary language contains only two symbols 0 and 1. All the instructions of binary language are written in the form of binary number 1 and 0. As computer can directly understand the binary language. इसमें कहा कि लो लेवल लैंग्वेज केवल एक समझने के लिए है। लो लेवल जो लैंग्वेज है कंप्यूटर के द्वारा एक समझने के लिए लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज में 0 and 1 होता है। 0 and 1 की फॉर्म में लैंग्वेज होती है। उसके बाद ये क्या करती है, उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शन का, जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, वही कंप्यूटर निर्देशों का पालन करता है हमारे। उसके बाद मशीनी लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज मशीनी कोड as the CPU directly understand the binary language instructions. It does not require any translator. CPU directly starts executing the binary language instructions and takes very less time to execute the instruction as it does not require any translation. Low level language is considered as the first generation language. मशीनी लैंग्वेज जो है, मशीनी लैंग्वेज वो मशीनी कोड को जानती है। ठीक, उसके बाद CPU डायरेक्टली अंडरस्टैंड, समझता है। CPU जो होता है अंडरस्टैंड यानी डायरेक्टली समझता है किसके द्वारा, वो बाइनरी लैंग्वेज के द्वारा। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को समझता है। वहां पर कोई ट्रांसलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक, उसके बाद ये कम टाइम में, कम समय में उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक, और इंस्ट्रक्शन को आगे पहुंचा देता है जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक, फिर उसे मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं एडवांटेज, यानी
लो लेवल लैंग्वेज के लाभ। ए कंप्यूटर कैन इजीली अंडरस्टैंड द लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर जो होता है एक इजी तरीके से समझ पाता है लो लेवल लैंग्वेज को। फिर लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रांसलेशन। लो लेवल लैंग्वेज जो है इंस्ट्रक्शन देती है, ठीक, और एग्जीक्यूट करती है डायरेक्टली बिना किसी ट्रांसलेशन के। लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन रिक्वायर। लो लेवल लैंग्वेज में सिर्फ निर्देशों के रिक्वायरमेंट होती है, वेरी लेस टाइम, बहुत कम समय लगता है फॉर देयर एग्जीक्यूशन। उसके बाद डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब होता है कि इसके क्या लाभ नहीं है। लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर वेरी डिफिकल्ट टू यूज एंड अंडरस्टैंड। लो लेवल जो लैंग्वेज है वहां पर निर्देशों को समझना बहुत कठिन होता है। लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर मशीन डिपेंडेंट एंड मीन्स ए प्रोग्राम रिटेन फॉर ए पर्टिकुलर मशीन डज नॉट एग्जीक्यूट ऑन अदर मशीन। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि इंस्ट्रक्शन को या निर्देशों किस तरह से समझते हैं। प्रोग्राम जो वहां पर लिखा जाता है पूरे पर्टिकुलर मशीन वहां पर एग्जीक्यूट नहीं करता ऑन अदर अन्य मशीन पे, यानी एक अन्य जिस मशीन पर हमको प्रोग्राम कोड लिखते हैं वहीं पर समझ पाते हैं, अन्य किसी पे दूसरी मशीन पे नहीं समझ पाता। लो लेवल लैंग्वेज में ये इन लो लेवल लैंग्वेज देयर इज मोर चांस फॉर एरर एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एरर, डिबग एंड मॉडिफाई। लो लेवल लैंग्वेज में वहां पर चांस होता है एरर को चेक करना, और बहुत काफी सारे एरर होते हैं यानी मिस्टेक, बहुत डिफिकल्ट होता है फाइंड करना और उसको चेंज करना। लो लेवल लैंग्वेज में वहां पर काफी सारे एरर होते हैं जिसको बहुत ही कठिन होता है उसको एरर को फाइंड करना, ठीक, और उसमें चेंज करना कुछ। मिडिल लेवल लैंग्वेज में दे रखा है कि मिडिल लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज इन विच द इंस्ट्रक्शन आर क्रिएटेड यूजिंग सिंबल्स such as letters, digits and special character. Assembly language is an example of middle level language. In assembly language we use predefined words called mnemonics. Binary code instruction in low level language are replaced with mnemonics and operands in middle level language, but computer cannot understand mnemonics, so we use a translator called assembler to translate mnemonics into the binary language. इसमें कहा गया है मिडिल लेवल जो लैंग्वेज होती है एक कंप्यूटर लैंग्वेज जो है, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन में आर्क क्रिएट करती है। मिडिल लेवल जो लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर लैंग्वेज है मतलब, और इंस्ट्रक्शन में उसको क्रिएट करती है, ठीक। उसके बाद वहां पर कुछ सिंबल्स होते हैं जिसमें लेटर्स, डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर। असेंबली लैंग्वेज एग्जांपल ऑफ मिडिल लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी प्री डिफाइन करती है वर्ड्स को, कोड, बाइनरी कोड्स को, और वहां पर ट्रांसलेट कर देती है, जैसे ये दे रखा कुछ इस तरह से। उसके बाद रखा असेंबलर इज ए ट्रांसलेटर विच टेक्स असेंबली कोड एज इनपुट एंड प्रोड्यूस मशीन कोड एज आउटपुट। That means computer cannot understand middle level language, so it's need to be translated into low level language to make it understandable by the computer. Assembler is used to translate middle level language to low level language. Assembler जो है ट्रांसलेटर है, ठीक, जो कि असेंबली कोड में उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। असेंबलर जो है एक प्रोग्राम कोड को ट्रांसलेट करता है, और फिर उसके बाद इनपुट जो है फिर मशीन जो कोड है वो आउटपुट देता है, ठीक। कंप्यूटर नहीं समझ पाता वहां पर इस मिडिल लेवल लैंग्वेज को। उसके बाद एडवांटेज, इसके लाभ, राइटिंग इंस्ट्रक्शन इन मिडिल लेवल लैंग्वेज। हम इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज में इज इजियर देन राइटिंग इंस्ट्रक्शन इन लो लेवल लैंग्वेज, जो बहुत ही ईजी होता है। मिडिल लेवल लैंग्वेज इज मोर रीडेबल एज कंपेयर्ड लो लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज जो है एक मोर अधिक कंपेयर करती है लो लेवल लैंग्वेज से। डिसएडवांटेज में रखा है मिडिल लेवल लैंग्वेज
मिडिल लेवल लैंग्वेज इज स्पेसिफाइड specific to a particular machine architecture, that means it is machine dependent. मिडिल लेवल लैंग्वेज एक स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर मशीन जो है वो आर्किटेक्चर, दैट मीन्स उसका कुछ मशीन पर डिपेंड करता है कि मिडिल लेवल लैंग्वेज किस तरह से कार्य, मिडिल लेवल लैंग्वेज में किस तरह से प्रोग्राम को लिखा जाता है, कैसे उसे समझता है कोड को, ये सब मशीन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है जो लैंग्वेज पढ़ाई गई है इसके बारे में बताया गया है। इनमें हम कुछ प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है इस तरह से, ये प्रोग्राम है, इस तरह से ये प्रोग्राम है। तो इस तरह से प्रोग्राम लिखना होता है जिसको बोलते हैं प्रोग्राम कोड। इन्हीं के द्वारा हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वेबसाइट और मोबाइल की जो एप्लीकेशन होती है वो। ठीक, तो आज के लिए इतना बच्चों, आगे पढ़ेंगे फिर। धन्यवाद।